आज की क्लास हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th का मैथ। पाठ का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का अध्याय 2 का पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने आपको बताया था इस चैप्टर के सारे फार्मूले और एग्जाम्पल नंबर 1 और 2। आज आपको बताएंगे लेसन नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 14 तक। अब प्रश्नावली 2.1 में जो है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 10 से 14 तक क्वेश्चन ये। आज इन सभी प्रश्नों को हम सॉल्व कराने वाले हैं। जिन बच्चों ने इसका वीडियो नंबर 1 देखा होगा वही सारे फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वन अपॉन टू जो है ये साइन पाई बाई 6 का मान है। इसको हल करेंगे। माना y इक्वल टू साइन इनवर्स -1 अपॉन 2। चूंकि अब साइन इनवर्स यक्स का शाखा परिसर का मुख्य मान लिखेंगे। साइन इनवर्स यक्स का मुख्य मान शाखा परिसर वीडियो नंबर 1 में मैंने बताया था इसका शाखा परिसर होता है -π/2 से π/2 तक, और इसको बड़े ब्रैकेट में लिखा गया होता है। इस बड़े ब्रैकेट का मतलब है कि ये दोनों मान भी शामिल है और इसके मध्य का भी मान होगा। अब इसमें फार्मूला लगेगा ये साइन इनवर्स -x इक्वल टू साइन x का। इस फार्मूले को इस पे अप्लाई करेंगे। y इक्वल टू, अब साइन इनवर्स -x है तो साइन इनवर्स -1/2 का ये माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2। y इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स, और ये 1/2 जो है साइन π/6 का मान है, साइन π/6 का मान। एक फॉर्मूला बताया गया था साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू होता है x। तो साइन इनवर्स साइन एलिमिनेट हो जाएगा, x आएगा, x है ये। इसी तरह y इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स साइन एलिमिनेट हो जाएगा, ये आ जाएगा π/6। ये आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, ठीक है। अब देखो ये जो आंसर आया है, आंसर आया -π/6, इसका मतलब -30 अंश। ये जो है -30 अंश है। और साइन इनवर्स यक्स का मुख्य मान शाखा परिसर होता है -90 से 90 तक। तो देखो ये जो मान आया है ये मान इन दोनों मानों के मध्य का है। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, √3/2। √3/2 ये cos π/6 का मान है। अब इसको हल करेंगे तो मानेंगे, माना y इक्वल टू cos इनवर्स √3/2। चूंकि cos इनवर्स x का
मुख्य मान शाखा परिसर, इसका मुख्य मान शाखा परिसर 0 से पाई तक होता है, बड़े ब्रैकेट में लिखा गया है, होता है। इसका मतलब है कि 0 और पाई भी शामिल है, इसके मध्य का भी मान हो सकता है। यहाँ माइनस चिन्ह नहीं है, जिसपे कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। y इक्वल टू कास इनवर्स √3/2 कास पाई बाई 6 का मान है, कास पाई बाई 6। तो y इक्वल टू कास इनवर्स से कास एलिमिनेट हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा पाई बाई 6। तो कास इनवर्स √3/2 का मुख्य मान है पाई बाई 6, ये आंसर हो गया। और इस आंसर का मतलब ये है कि पाई बाई 6 जो है 30 अंश है ये, और ये जो है 0 180 अंश। तो 30 अंश जो है 0 और 180 अंश के बीच का है। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, ठीक है। टू ये कोसेक पाई बाई 6 का मान है, माना y इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2। शाखा परिसर का मुख्य मान लिखेंगे, कोसेक इनवर्स x का मुख्य मान शाखा परिसर, बड़े ब्रैकेट में जो साइन का होता है वही इसका भी होगा, -π/2 से π/2। ये दोनों मान शामिल है, इसके मध्य का मान होगा, लेकिन इसमें जो है 0 को छोड़ करके होता है। यहाँ पे माइनस चिन्ह नहीं है तो कोई फार्मूला नहीं लगेगा। y इक्वल टू कोसेक इनवर्स कोसेक इनवर्स 2 कोसेक π/6 का मान है, कोसेक π/6। y इक्वल टू कोसेक इनवर्स से कोसेक एलिमिनेट हो जाएगा, π/6, ये आंसर हो गया। और ये भी मान इन दोनों मानों के मध्य का है। इसका भी स्क्रीनशॉट लो तो आपको आगे बताते हैं, ले लिए, ठीक है। अच्छा देखो, इसको एक मेथड से और सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको एक फार्मूला बताया गया था, कोसेक इनवर्स x इक्वल टू फार्मूला होता है साइन इनवर्स, इसके बटे में 1 है, उसका व्युत्क्रम कर देंगे 1/x। तो ऐसे जब इसको लिखेंगे साइन इनवर्स, इसके बटे में 1 है तो व्युत्क्रम करोगे तो 1/2। अब इससे भी इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, √3 है ये, √3 tan π/3 का मान है, माना y इक्वल टू tan इनवर्स
माइनस अंडर रूट 3, जो कि इसके शाखा परिसर का मुख्य मान लिखेंगे। tan इनवर्स यक्स का मुख्य मान शाखा परिसर, मुख्य मान शाखा परिसर छोटा ब्रैकेट -π/2 से π/2 होता है। ये छोटे ब्रैकेट का मतलब ये दोनों मान शामिल नहीं है, सिर्फ इसके मध्य का कोई मान हो सकता है। यहाँ माइनस चिन्ह तो फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स माइनस एक्स का, इसका फॉर्मूला हमने बताया था, माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स एक्स। इस फॉर्मूले को इस पर अप्लाई करना है, y इक्वल टू माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स अंडर रूट 3, y इक्वल टू माइनस tan इनवर्स, और ये अंडर रूट 3 tan π/3 का मान है, tan π/3 का मान है। y इक्वल टू माइनस tan इनवर्स से tan एलिमिनेट हो जाएगा और ये आएगा π/3, ये आंसर हो गया। और ये -π/3 इन दोनों मानों के मध्य का है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो आपको आगे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ले लिए, ठीक है। वन अपॉन टू ये cos π/3 का मान है, माना y इक्वल टू cos इनवर्स -1/2। अब इसके मुख्य शाखा परिसर का मान लिखेंगे, cos इनवर्स x का मुख्य मान शाखा परिसर, शाखा परिसर तो cos का होता है बड़े ब्रैकेट में 0 से पाई तक होता है। इसका मतलब है इसका मान जो है 0 और पाई भी शामिल है, इसके मध्य का भी कोई मान होगा। cos इनवर्स का -x का फॉर्मूला इसमें लगेगा, cos इनवर्स -x का फॉर्मूला, तो cos इनवर्स -x में फॉर्मूला हमने आपको बताया था पाई माइनस होगा, ये cos इनवर्स x ही फॉर्मूला लगेगा। तो y इक्वल टू cos इनवर्स -1/2 है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। इस फॉर्मूला को हमने इस पे अप्लाई किया है, y इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स और 1/2 cos π/3 का मान है, cos π/3। y इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स से cos एलिमिनेट हो जाएगा और ये आएगा π/3। y इक्वल टू इन दोनों में एलसीएम है 3 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 पाई माइनस पाई, तो y इक्वल टू इससे माइनस कर देंगे तो ये 2 π/3 हो जाएगा। अच्छा, पाई का मान 180 होता है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 के गुणा 2 में कर देंगे तो 120, और ये 120 जो है ये 0 और ये 180 के मध्य का कोई मान है, ये आंसर हो गया।
इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। वन है ये, तो वन tan π/4 का मान, माना y इक्वल टू tan इनवर्स -1। इसके शाखा परिसर का मुख्य मान लिखेंगे, चूंकि tan इनवर्स x का मुख्य मान शाखा परिसर, तो tan का हमने बताया था छोटे ब्रैकेट में -π/2 से π/2 होता है। इसका मतलब मैंने बताया था tan इनवर्स x का जो भी मान आएगा, ये दोनों मान शामिल नहीं होंगे, इसके मध्य का कोई मान होगा। माइनस चिन्ह फॉर्मूला लगेगा, tan इनवर्स -x बराबर फॉर्मूला माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स x। ये इस यहाँ अप्लाई y, ये चिन्ह बाहर आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स 1, y इक्वल माइनस tan इनवर्स, और ये 1 जो है tan π/4 का मान है, tan π/4 का। तो y इक्वल टू माइनस tan इनवर्स से tan एलिमिनेट, और ये आ गया π/4, और ये मान जो है इन दोनों मानों के बीच का कोई हो सकता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 7। टू अपॉन √3 है, और ये मान है सेक π/6 का। माना y इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3। अब इसके शाखा परिसर का मुख्य मान लिखेंगे, चूंकि सेक इनवर्स x का मुख्य मान शाखा परिसर, शाखा परिसर, तो सेक इनवर्स का शाखा परिसर आपको मैंने बताया था, बड़ा ब्रैकेट 0 से पाई, यानी कि 0 और पाई तो शामिल होगा, तो इसके मध्य का ही मान होगा, लेकिन π/2 को छोड़कर होता है। y इक्वल टू सेक इनवर्स, और ये 2/√3 सेक π/6 का मान है, सेक π/6 का। y इक्वल टू सेक इनवर्स से सेक एलिमिनेट हो जाएगा, आ जाएगा π/6। सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान है π/6, और ये π/6 मान जो है इन दोनों मानों के मध्य का कोई मान है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए? ठीक। अब देखो, इसी प्रश्न को ऐसे भी कर सकते हो, ये सेक इनवर्स है,
इसको लिख सकते हो cos इनवर्स, ये मान का व्युत्क्रम हो जाएगा √3/2। इससे भी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, √3 ये मान है cot π/6 का। माना y इक्वल टू cot इनवर्स √3। इसके शाखा परिसर का मुख्य मान लिखेंगे, चूंकि cot इनवर्स x का मुख्य मान शाखा परिसर, काट में जो है छोटा ब्रैकेट 0 से पाई तक होता है। इसका मतलब दोनों मान शामिल नहीं, सिर्फ इसके मध्य का कोई मान होगा। y इक्वल टू cot इनवर्स √3 cot π/6 का मान है cot π/6। तो y इक्वल टू cot इनवर्स से cot एलिमिनेट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा π/6। और ये π/6 इन दोनों मानों के मध्य का है। इसके साथ लीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं। ले लिए, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, tan इनवर्स इसके बटे में 1 है 1/√3। इससे भी इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, वन अपॉन √2 है और ये मान होता है cos π/4। माना y इक्वल टू cos इनवर्स -1/√2। इसके शाखा परिसर का मुख्य मान लिखेंगे, क्योंकि cos इनवर्स x का मुख्य मान शाखा परिसर तो cos का मैंने बताया था बड़े ब्रैकेट में 0 से पाई होता है। अब ये cos इनवर्स -x का फॉर्मूला इसमें लगेगा, cos इनवर्स -x का फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला इसका होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। अब इस फॉर्मूले पे इस क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे तो y इक्वल माइनस चिन्ह है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स x जगह पे 1/√3 है 1/√2, सॉरी √3 नहीं है। y इक्वल पाई माइनस cos इनवर्स और 1/2 cos π/4 का मान है cos π/4। y इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स से cos एलिमिनेट हो जाएगा, ये आ जाएगा π/4। तो y इक्वल टू इन दोनों में एलसीएम है 4, एलसीएम 4 ले लेंगे। अब देखो 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई। तो y इक्वल टू इससे माइनस करोगे 3 π/4, ये आंसर हो गया।
इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है, अब इसमें चाहिए, देखिए आप पाई 180 अंश होता है, 4 से भाग करोगे तो 45, अब 45 बटा 3 में कर दोगे तो 135, और ये है 0। अब पाई का मतलब है 180, तो 135 अंश जो आया है 0 और 180 के मध्य का है। इसके आंसर लीजिए, तो आपको आगे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ले लिए, ठीक है। √2, √2 जो है कोसेक पाई बाई 4 का मान है। माना y इक्वल कोसेक इनवर्स माइनस √2, इसको y के बराबर मान लिया। चूंकि शाखा परिसर का मुख्य मान लिखेंगे, कोसेक इनवर्स x का मुख्य मान शाखा परिसर, शाखा परिसर, तो कोसेक का है जो साइन का वही इसका भी है, -π/2 से π/2, ये दोनों मान भी शामिल होंगे, इसके मध्य का ही मान होगा, लेकिन इसमें 0 को छोड़कर होता है। जो इसमें माइनस चिन्ह फॉर्मूला लगेगा, कोसेक इनवर्स -x इक्वल टू फॉर्मूला लगेगा माइनस कोसेक इनवर्स x का। अब इस फॉर्मूले को इस पर अप्लाई करेंगे, y इक्वल टू, ये माइनस चिन्ह बाहर आ जाता है तो माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा, माइनस कोसेक इनवर्स √2, y इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स √2 कोसेक π/4 का मान है, कोसेक π/4 का मान है ये, y इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स से कोसेक एलिमिनेट हो जाएगा, और ये हो गया -π/4, ये आंसर हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं। ले लिए, ठीक। अच्छा, इस प्रश्न को इस तरीके भी सॉल्व किया जा सकता है। कोसेक इनवर्स है तो इसको लिखोगे आप साइन इनवर्स, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, इसके बटे में है, व्युत्क्रम कर दोगे तो -1/√2, इससे भी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, तो यहाँ पर 1 है, ये 1 tan π/4 का मान है, 1/2 cos π/3 का मान है, और ये 1/2 साइन के पदों में 1/2 साइन π/6 का मान होता है। tan इनवर्स और 1 जो है, अभी मैंने आपको बताया है कि 1 tan π/4 का मान है, π/4 प्लस इस पे जो है cos इनवर्स -x का फॉर्मूला लगेगा, कि हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, इससे फॉर्मूला लगेगा साइन इनवर्स -x का, तो फॉर्मूला होता है
साइन इनवर्स यक्स, यक्स जगह पे है 1/, tan इनवर्स tan π/4। अभी इसको एक साथ में सॉल्व करेंगे, प्लस पाई माइनस कास इनवर्स और 1/2 जो है कास π/3 का मान है, कास π/3 माइनस साइन इनवर्स और 1/2 साइन π/6 का मान है, π/6 का। अब ये tan इनवर्स से tan एलिमिनेट हो जाएगा कि π/4 प्लस पाई माइनस कास इनवर्स से कास एलिमिनेट होगा, π/3 माइनस साइन इनवर्स से साइन एलिमिनेट हो जाएगा, π/6। अब इन तीनों का एलसीएम बनेगा 12। इसको 12 करने 3 से मल्टीप्लाई होगा, जिसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 पाई प्लस इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 12 से मल्टीप्लाई होगा तो इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 है पाई माइनस 4 से मल्टीप्लाई करने पे 12 होगा तो 4 से मल्टीप्लाई 4 पाई माइनस 2 से मल्टीप्लाई करने पे 12 होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई। अब देखो इन दोनों को जोड़ो, 15 पाई माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 पाई बटे 12, इसमें से घटा दीजिए 9 पाई अपॉन 12, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, तो ये आ गया 3 π/4। ये आंसर हो गया इसका। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कास इनवर्स, अभी मैंने बताया था 1/2, ये मान होता है कास π/3 का, प्लस 2 साइन इनवर्स और ये 1/2 साइन मान होता है साइन π/6 का, तो कास इनवर्स से कास एलिमिनेट हो जाएगा कि हो जाएगा π/3 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स से साइन एलिमिनेट होगा, π/6 2 से डिवाइड कर दोगे तो 3। अभी आ गया π/3 प्लस π/3, दोनों में एलसीएम हो जाएगा 3, तो पाई प्लस पाई, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 π/3, ये इसका आंसर आ गया। इसके साथ ले लीजिए, इसके साथ ले लीजिए, ठीक है। अब इसी प्रश्न को एक मेथड से और भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो दूसरा मेथड क्या है, मेथड 2, कास इनवर्स 1/2 प्लस, अब देखो कि साइन इनवर्स 1/2 ये 2 बार, इसको ऐसे लिख रहे हैं साइन इनवर्स 1/2 प्लस है साइन इनवर्स 1/2। अब एक फार्मूला होता है साइन इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स यक्स इक्वल टू π/2। अगले चैप्टर में आपके फार्मूला बताएंगे अभी, यानी साइन इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स यक्स इक्वल टू π/2, तो x की जगह पर इसमें है 1/2, तो कास इनवर्स प्लस साइन और यक्स की जगह पर 1/2 है,
तो साइन इनवर्स 1/2 प्लस कास इनवर्स 1/2, इसका मान हो जाएगा पाई/2। एक्स बराबर है यहाँ 1/2 बराबर है, प्लस साइन इनवर्स और 1/2 ये साइन पाई/6 का मान है। पाई/2 साइन इनवर्स साइन एलिमिनेट हो जाएगा तो पाई/6 बचेगा। पाई/6 इन दोनों में एलसीएम बनेगा 6। इसको 6 करनी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 पाई प्लस पाई। इन दोनों को प्लस कर देंगे 4 पाई/6, 2 से डिवाइड हो जाएगा, आंसर आ गया 2 पाई/3। इस प्रश्न को आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लीजिए तो आपको आगे क्वेश्चन बताते हैं। ले लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 में है कि साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, तो इसमें से कौन सा मुख्य शाखा परिसर का मान है। तो आपको पहले इन चारों ऑप्शन का मतलब क्या है ये बता देते हैं आपको। तो दिया गया है 0, तो इसके लिए हमने आपको बताया था कास इनवर्स x का मुख्य शाखा परिसर का मान है। इसमें था इसका होता है 0 से पाई, यानी कि y का मान जो है 0 या 0 से बड़ा, पाई या पाई से छोटा। तो y का मान 0 या 0 से बड़ा, पाई या पाई से छोटा। ये जो है कास इनवर्स x का मुख्य शाखा परिसर का मान है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन के लिए ये था, बी ऑप्शन -पाई/2 y पाई/2। ये जो मान है ये साइन इनवर्स x का शाखा परिसर का मुख्य मान हमने बताया था -पाई/2 से पाई/2 तक था। तो वहां मैंने बताया था कि y का मान -पाई/2 के बराबर या उससे बड़ा और पाई/2 के बराबर या उससे छोटा। देखो ये y जो है साइन इनवर्स x है, ये y का मान -पाई/2 के बराबर या उससे बड़ा या पाई/2 के बराबर या उससे छोटा, यही पूछा गया है। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। लेकिन सी और डी का भी मतलब क्या है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। सी वाले देखो मतलब क्या है, ये दिया गया है y 0 से बड़ा और y पाई से छोटा। ये मान आपको बताया गया था काट इनवर्स x का। तो काट इनवर्स x में क्या था, छोटा ब्रैकेट 0 और पाई। इसका मतलब इसमें 0 और पाई शामिल नहीं है, 0 और पाई को छोड़कर इसके मध्य का कोई मान होगा। यहाँ देखो लिखा गया, तो y का मान 0 नहीं होगा, 0 से बड़ा, और y का मान पाई नहीं होगा, पाई से छोटा, 0 और पाई को छोड़ करके। और डी का मतलब क्या वो भी आपको बता देते हैं। डी जो है -पाई/2 और ये पाई/2। तो y का मान -पाई/2 से बड़ा या पाई/2 से छोटा, और ये मान था tan में। tan इनवर्स x का मुख्य शाखा परिसर में था, छोटा ब्रैकेट था -पाई/2 और ये पाई/2। इसका मतलब है छोटे ब्रैकेट का कि ये दोनों मान शामिल नहीं है, सिर्फ इसके मध्य का कोई मान होगा। तो tan इनवर्स x का मतलब y है, तो y के मान -पाई/2 नहीं होगा, उससे बड़ा होगा, और पाई/2 नहीं होगा, उससे छोटा होगा।
बाकी मैंने चारों ऑप्शन का मतलब आपको बता दिया है, बाकी इसका आंसर होगा बी वाला। स्क्रीनशॉट लीजिए, एक क्वेश्चन और है वो भी आपको बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। अंडर रूट 3 है। अंडर रूट 3 tan π/3 का मान है, और ये 2 sec π/3 का मान है। स्टार्ट हल करते हैं इसको। पहले क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं। tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2। tan इनवर्स अंडर रूट 3 tan π/3 का मान है, tan π/3 माइनस, अच्छा सेक इनवर्स माइनस एक्स है। सेक इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इसी फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करें तो सेक इनवर्स माइनस एक्स जगह पर 2 है तो पाई माइनस, तो माइनस से ब्रैकेट बना रहे हैं, पाई माइनस सेक इनवर्स 2। tan इनवर्स, जिसको एक साथ में सॉल्व करेंगे, tan π/3, इस माइनस को मल्टीप्लाई जब होगा तो ये हो जाएगा माइनस पाई माइनस माइनस प्लस सेक इनवर्स, और ये 2 सेक π/3 का मान है, सेक π/3। tan इनवर्स से tan एलिमिनेट हो जाएगा, π/3 माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स से सेक एलिमिनेट हो जाएगा, π/3। अब इन दोनों में एलसीएम बनेगा 3, तो 3 है पाई माइनस, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 पाई प्लस 3 है तो पाई ही रहेगा, पाई पाई से पाई को प्लस करेंगे तो 2 पाई माइनस 3 पाई अपान 3, और 2 पाई से 3 पाई माइनस करेंगे तो माइनस π/3। ये आंसर हो गया इसका। स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, ठीक है। उम्मीद है कि आज के लेसन नंबर 2.1 में जितने क्वेश्चन हमने बताया है आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको प्यार से लाइक और शेयर जरूर कर देना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज की क्लास बस यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।